बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान के साबिक़ सदर और साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। तवील अलालत के बाद जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ अब अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले हैं। इस सब के अंदर जनरल साहब की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं पर तो हमने नज़र दौड़ानी है जो शायद इससे पहले बहुत से लोग जानते हों, बहुत से लोग ना जानते हों, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कभी फरामोश नहीं किए जा सकते। और जिस तरह से उन्होंने बतौर आर्मी चीफ़ और फिर सदर मुमलिकत पाकिस्तान की कमान संभाली, उस सारे मामले में आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ पर नवाज़ शरीफ हुकूमत ने आर्टिकल 6 लगाया था और फिर एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला आया था कि जनरल मुशर्रफ को फांसी दे दी जाए। और अगर इस सब के अंदर जनरल मुशर्रफ सज़ा हासिल करने से पहले मौत पा लेते हैं, जिस तरह से अब हुआ है, तो उनकी जो मैयत है उसे डी चौक पर लटकाया जाए। इसकी पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की जो जुडिशल हिस्ट्री है उसमें तारीख़ नहीं मिलती। लेकिन इस सब के अंदर अब एक ऐलान हुआ है और ये ऐलान बड़ा वाज़े और बड़ा दो टोक है और सबको ये मैसेज भेज दिया गया है, सबको ये बता दिया गया है कि मैयत को ना सिर्फ पाकिस्तान लाया जाएगा बल्कि पूरे फ़ौजी एज़ाज़ के साथ तदफ़ीन की जाएगी। ये ऐलान किसके लिए बहुत बड़ा धचका होने जा रहा है और इस सब के अंदर ना सिर्फ जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उसने बयान जारी किया है, बल्कि इस सब के अंदर पीटीआई की जानिब से भी। और अब जो इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़दीक, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी वाज़े अंदाज में सामने आ चुकी है। मैं आपको ये बता दूँ कि इससे पहले भी जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की मौत जो है उसके हवाले से बहुत सी फ़ेक ख़बरें गर्दिश करती रहीं। बड़ी दफ़ा सोशल मीडिया पर अचानक हम इसी ख़बर पढ़ते थे और दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता था, लेकिन इस मरतबा अनफॉर्चुनेटली जो ख़बर आपके सामने रखी जा रही है ये इस वक्त कन्फर्म है। और परवेज़ मुशर्रफ तवील अरसे से अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई यूएई के अंदर ये एक बड़ा अस्पताल है, इसमें ज़ेरे इलाज थे और इस वक्त साबिक़ सदर के जो अहले खाना हैं उन्होंने भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। और आज सुबह सुबह ही मकामी वक्त के मुताबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। अब उनकी जो ज़िंदगी है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो जनरल मुशर्रफ के करियर के बग़ैर और जनरल मुशर्रफ को एक्सक्लूड किए बग़ैर लिखी नहीं जा सकती। इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, इसके ऊपर बहुत से लोग इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है, चूँकि यही वो हुकूमत थी और यही वो जमात थी जिस जमात का वज़ीर आज़म है जिसने जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाया था, बहुत से लोग इस वक्त जनरल मुशर्रफ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मौत हो चुकी है तो इस सब के अंदर तनकीद के लिए जो अल्फाज भी चुने जा रहे हैं ना कुछ लोगों की तरफ से, वो भी बहुत ज़्यादा डिबेटेबल हैं। और ज़ाहिरी बात है जनरल मुशर्रफ के जो इक़दामात हैं उनके ऊपर डिबेट हो सकती है, वो सही थे या गलत थे, ये एक अलग डिबेट है, ये फिर कभी के लिए छोड़ते हैं। लेकिन पहले मैं इस सब के अंदर आपको ये बता दूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान का जो नारा है, यानी जो पाकिस्तान फ़र्स्ट का नारा है, वो भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्हीं ने मुतारिफ़ करवाया था। और कारगिल जंग से लेकर नवाज़ हुकूमत का तख्ता उलटने तक और ख़ुद को बावर्दी सदर बनवाने तक और मुल्क से बाहर जाने तक उनकी जो हंगामा खेज़ ज़िंदगी है वो हमेशा ख़बरों की सुर्खियों में रही है। 11 अगस्त 1943 1943 वो दिल्ली में पैदा हुए। उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था। क्या में पाकिस्तान के बाद उनके वालिदैन जो हैं वो कराची मुंतकिल हो गए। उनके वालिद जो हैं मुशर्रफुद्दीन वो महकमा ख़ारजा से मुंसलिक थे और इन्होंने तुर्की अंकारा में भी ये अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में वालिद की पोस्टिंग की वजह से रहे। कराची में सेंट पीटर हाई स्कूल और एफसी कॉलेज लाहौर से तालीम भी हासिल की। 1961 में ये फ़ौज में शामिल हुए।
65 और 71 की जंगों में भी इन्होंने हिस्सा लिया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा से इन्होंने ग्रेजुएशन की। मिलिट्री करियर में कमांडोज़ और तरबियती सरबराह के ओहदों पर बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। मिलिट्री ऑपरेशंस डीजी जो एमओ होता है, बड़ा अहम ओहदा होता है, उस पर भी ये फाइज़ रहे। और इस सब के अंदर इन्हें अगर फ़ौजी तारीख़ में अगर याद रखा जाए, पॉलिटिकल पे नहीं, तो इन्हें कारगिल ऑपरेशन जो है उसके मरकज़ी किरदार के तौर पर भी जाना जाता है। और इस सब के अंदर 7 अक्टूबर 1998 को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर ये फाइज़ हुए थे। और ये पाक फ़ौज के 13वें आर्मी चीफ़ थे, ये एसएसजी कमांडो थे। और इस सब के अंदर 12 अक्टूबर 1999, तकरीबन आप कह लें कि 1 साल और कुछ दिन के बाद इन्होंने नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म की, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव बने। और इस सब के अंदर इन्होंने, अब आपको पता है कि जो जंग लड़ी थी हमने और तमाम तर चीज़ें, बहुत सी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो अफ़गान जंग की हों या दीगर हों, उन पर बहुत से लोग बात करते हैं और इमरान खान साहब भी उसके ऊपर बात करते हैं, सारे लोग हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया है। और इस सब के अंदर ISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी और इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ़ और तमाम जो सर्विस चीफ्स हैं, जिनमें नेवी चीफ़ और एयर चीफ़ हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स अपनी जो हैं वो जारी कर दी हैं। तो ये एक, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी ख़बर है हमारी हिस्ट्री की। और 80 साल की उम्र के अंदर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस वक्त सामने आए हैं। और आपको अगर जो फॉर्मर चीफ़ हैं जिनकी पॉलिसी से हमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, जनरल बाजवा, अगर याद हो कि अपने इस सब के अंदर इसी हुकूमत के दौर में जो मौजूदा PDM का टोला है, इनके दौर के अंदर एक डिबेट चल पड़ी थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो इस सब के अंदर जनरल बाजवा जो हैं, ज़ाहिर बात है ये जनरल बाजवा नहीं गए थे, वो जो इस वक्त मिलिट्री है ना पूरी, वो कुछ चीज़ों के ऊपर बड़ी वाज़ेह है। और वो ऑब्वियसली एक रिगार्ड है उनके दिलों में जनरल मुशर्रफ के लिए, नॉट फॉर जनरल बाजवा, दैट इज़ समथिंग एल्स। वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस सब में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास उन्हें जाना पड़ा और वहाँ पे जाके ये बड़ी वाज़ेह और दो टोक उनकी अहले खाना को भी ये यकीन दहानी करवानी पड़ी। और ये जो स्टेटमेंट है ये इन्हें देनी पड़ी कि इनकी पूरी तदफीन की जाएगी। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है उसके हवाले से एक बात थी उस वक्त, ये कुछ महीने पुरानी बात है कि मुशर्रफ जो है उस हवाले से आपको पता है कि मरियम जो हैं उनके हवाले से भी एक ऑडियोज़ और दीगर इंकशाफात हुए कि वो कहते हैं कि ले तो उन्होंने वैसे ही वापस आना है और पूरे एजाज़ के साथ ले आना है, हमने बीच में अगर टांग अड़ाई तो हमारी बेइज्जती होनी है, इनके साथ ताल्लुकात ख़राब ही होने हैं हमारे, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होना। तो ये चीज़ तो इनके अंदर से वो जो एक नफ़रत है ना, ये कुछ कर नहीं पा रहे, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इनके अंदर ये करना क्या चाहते होंगे इस वक्त, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। लेकिन इस सब के अंदर मैं ये समझता हूँ कि सदर ममलिकत ने और वज़ीर आज़म दोनों ने परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनके इंतकाल के ऊपर ना सिर्फ इज़हार ताज़ियत किया है और वरसा से। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है और वो सारे फ़ैसले, वो जितने मुतनाज़ा फ़ैसले थे, वो सारी चीज़ें जो थीं वो अपनी जगह पर दुरुस्त। लेकिन यहाँ पर जनरल मुशर्रफ के हवाले से उनकी मैयत जो है, मैं आपको उसके हवाले से डिटेल्स भी दे देता हूँ। और इनकी मैयत पाकिस्तान लेकर जाने के लिए अहले खाना जो है जनरल मुशर्रफ के, उनकी जानिब से कौंसल खाना जो दुबई है उसमें एक दरख्वास्त दायर की गई। और ज़ाहिर बात है ये कौंसल खाना जो है पाकिस्तान का जो कौंसलेट है दुबई के अंदर, वो मौजूदा गवर्नमेंट के अंडर आता है। राय के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ की अब मैयत लेने के लिए पाकिस्तान से खुसूसी तैयारा जो है वो दुबई रवाना होगा कल सुबह। और खुसूसी तैयारा नूर खान एयरबेस से दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पहुँचेगा। नूर खान एयरबेस से ये उड़ेगा, ये नॉर्मल रूटीन की परवाज़ नहीं होगी जो इस्लामाबाद एयरबेस से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ेगी। और आगे भी ये अल मखतूम एयरपोर्ट जो है, दुबई इंटरनेशनल नहीं बल्कि अल मखतूम एयरपोर्ट पहुँचेगा। और परवेज़ मुशर्रफ की वालदा दुबई और वालिद जो हैं वो इस वक्त कराची में मदफून हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि ये खुसूसी तैयारा जो है ये ना सिर्फ लाया जाएगा बल्कि अब बहुत कुछ जो है वो वाज़ेह हो चुका है। और इस सब के अंदर आप ये देखेंगे, इसे आप मेरे ज़राए की ख़बर कह लें या जो मर्ज़ी इसे कंसिडर कर लिया जाए, लेकिन जो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ हैं उनके हवाले से उन्हें पूरे फ़ौजी एज़ाज़ के साथ, और ना सिर्फ पूरे फ़ौजी एज़ाज़ के साथ जो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल होता है। और इसमें ये मैं इतने वसूख से बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें लीडरशिप के आने या जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। इवन इफ़ इट वाज़ बाजवा राइट नाउ,
इट इज़ आसिम मुनीर साहब राइट नाउ। जो भी होता, चाहे जनरल राहील शरीफ होते, आपको पता है जनरल राहील शरीफ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नवाज शरीफ दौर में जनरल मुशर्रफ को दुबई भिजवाने में, ताकि वहाँ पर वो इलाज कर सकें और जहाँ पे उनकी विक्टिमाइजेशन ना हो सके। तो कुछ चीज़ें वो हैं जिनके ऊपर वो डटे हुए हैं। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी, इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। खला है जो पुर नहीं हो सकता, और जैसा भी है किरदार, बहुत से लोगों के लिए ये किरदार मुतनाज़ा होगा, बहुत से लोगों के लिए ये किरदार बड़ा अच्छा होगा। जैसा भी था ये जो किरदार है ये फरामोश नहीं हो सकता, नाकाबिले फरामोश है, ये आप ज़रूर कह सकते हैं। गला ख़राब है, उसकी माज़रत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाक साहब।